तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, पुश बटन का यूज करके हमें एलईडी को या बजर को जो है एलईडी को जलाना है। बजर जो है वो बज करता है, बजता है। तो यहाँ पर पुश बटन का यूज करेंगे और पहले तो एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे। पुश बटन कैसे वर्क करती है थोड़ा सा वो सुन लो कि पुश बटन में क्या होता है। बटन को जब पुश करते हो तो पुश बटन सिग्नल 1 जनरेट करती है, और जब तुम रिलीज कर देते हो, छोड़ देते हो, तब 0 जनरेट करती है। कहने को पुश बटन है बट इट इज वर्किंग लाइक अ सेंसर। ठीक है, एक ऐसा सेंसर जो कि या तो 1 सिग्नल जनरेट करता है या फिर 0 जनरेट करता है। ठीक है, तो क्या लगता है पुश बटन कैसा सेंसर होगा, डिजिटल सेंसर या एनालॉग सेंसर? डिजिटल सेंसर, क्योंकि सिग्नल 0 या 1 जनरेट कर रहा है। तो फिर आते हैं भाई हर कोड में 2 स्टेप। पहला उस कोड का सर्किट डिजाइन करना और फिर सर्किट के अकॉर्डिंग उसका स्केच बनाना, मतलब कोडिंग करना। तो आते हैं टिंकरकैड पर, एक सिमुलेटर है जहाँ पर पूरा सर्किट डिजाइन करेंगे, पुश बटन लगाएंगे, एलईडी लगाएंगे, फिर बटन को उसके अकॉर्डिंग फिर कोड करेंगे और फिर बटन को प्रेस करने पर एलईडी ऑन होगी और प्रेस जब नहीं करेंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। उसके बाद बजर को भी उसमें बता देंगे कि कैसे बटन का यूज़ करके तुम बजर को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, बजर को भी बजा सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। तो आते हैं वापस, ये रहा हमारा टिंकरकैड पर पहले से यहाँ पर आर्डिनो यूनो ये है इंसर्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रेडबोर्ड लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ इस तरीके से ब्रेडबोर्ड ले लिया है और इस ब्रेडबोर्ड में इसको चलो रोटेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली वैसे रखते हैं। तो अब इस ब्रेडबोर्ड में यहाँ पर एलईडी कनेक्ट करेंगे, पुश बटन लगाएंगे और तमाम सारी चीज़ें करेंगे। तो एलईडी उठाते हैं, हमने एलईडी को यहाँ से उठा लिया। उसके बाद इस एलईडी को कैथोड एनोड देना पड़ेगा। ठीक है, एनोड में हम वही पॉजिटिव दे देंगे और कैथोड के लिए यहाँ पर हमें ग्राउंड कनेक्ट करना होगा। तो ऐसा करते हैं कि एलईडी में यहाँ पर जो ग्राउंड है वो ग्राउंड हमने यहाँ पर इस तरीके से दे दिया है और इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं ब्लैक, और इस एलईडी को थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। उसके बाद एलईडी को हमें पॉजिटिव देना है, एनोड देना है। तो एलईडी को हम चूँकि जब बटन ऑन हो तब ऑन करना है, अदरवाइज ऑफ रखना है। तो इसलिए एलईडी को हमें डिजिटल पिन से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और रेसिस्टर भी लगाना होता है, तो हमने यहाँ पर रेसिस्टर लगा लिया और इस पिन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको स्विच कर देते हैं, लाइट पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर फ्लिप कर देते हैं और यहाँ पर जो कैथोड है वो हमने यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो एलईडी को जो कैथोड है वो यहाँ से मिल गया है। बाकी रही बात एनोड की, तो यहाँ से दे देते हैं। सपोज 12 नंबर पिन को यहाँ पर एनोड से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज हाउ हमारी एलईडी है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव, कैथोड और एनोड दोनों यहाँ पर मिल चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर पुश बटन का यूज़ करते हैं। पुश बटन यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, वरना यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो पुश बटन आ गई, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर पुश बटन को भी लगा लेते हैं। ये हमारी पुश बटन हो गई। अब पुश बटन में पॉजिटिव नेगेटिव देना होगा। ठीक है, कैथोड देना होगा और इसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव क्या देंगे, पुश बटन में लगातार करंट जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसमें 5 वोल्ट पास करेंगे और कैथोड भी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से 5 वोल्ट उठा लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर 5 वोल्ट रेस ले लिया है और 5 वोल्ट जो है सपोज यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट। तो हमारी जो पिन्स हैं ये सारे पिन 5 वोल्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो 5 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्ट दे देते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया और इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर 5 वोल्ट जो है पुश बटन को मिल चुका है। अब यहाँ पर हमें कैथोड देना होगा, नेगेटिव देना होगा। तो वो कैसे देंगे तो उसके बारे में देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेसिस्टर भी लगेगा और वो यहाँ पर नेगेटिव साइड में लगेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं नेगेटिव भी यहाँ से उठा लेते हैं, ग्राउंड भी यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने यहाँ से इस तरीके से ग्राउंड ले लिया, यहाँ पर लेते हैं और ग्राउंड भी यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और उसका कलर भी यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं। तो कैथोड यहाँ से मिल जाएगा, एनोड यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा रेसिस्टर लगेगा, तो यहाँ पर आते हैं और इस तरह से यहाँ पर रेसिस्टर कनेक्ट कर देते हैं और रेसिस्टर से होते हुए यहाँ पर जो है निगेटिव दे देते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली पिन्स हैं यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, ग्राउंड आ रहा और यहाँ पर ये निगेटिव आ रहा और रेसिस्टर से होते हुए यहाँ पर पुश बटन के पास में निगेटिव पहुँच रहा है और ये पुश बटन को पॉजिटिव पहुँच रहा है, यहाँ से 5 वोल्ट पहुँच रहा है। अब क्या होगा कि जो पुश बटन है उसको निगेटिव जो है हमने कैथोड दे दिया है रेसिस्टर से होते हुए और पॉजिटिव 5 वोल्ट जो है वो भी दे दिया है। अब हमने कहा पुश बटन एक तरीके से सेंसर का काम कर रही है जो कि सिग्नल या तो 0 या तो 1 ठीक है जनरेट करेगी। जब बटन को पुश करोगे तो सिग्नल 0 जनरेट होगा और जब रिलीज कर दोगे, पुश नहीं करोगे तो वहाँ पर जब पुश करोगे तो 1 सिग्नल जनरेट होगा और जब पुश नहीं करोगे, रिलीज कर दोगे, तब वहाँ पर 0 सिग्नल जनरेट होगा और वो सिग्नल तुम्हें रिसीव भी करना पड़ेगा। तो जिधर रेसिस्टर लगाया है उधर से ही सिग्नल यहाँ पर रिसीव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं और इस वायर को, चूंकि ये सिग्नल यहाँ पर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, इट मीन्स ये डिजिटल सेंसर है,
तो हमें किसी डिजिटल पिन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सपोज मान लिया 11 नंबर पिन से यहाँ पर डिजिटल पिन से हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें याद रहे ये वाला सिग्नल जो है रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये जो वायरिंग है चाहे जैसे चाहो वैसे यहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर सर्किट डिजाइन करना चाहो इस तरीके से हमने सपोज सेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो पुश बटन है यहाँ पर इस तरीके से सिग्नल जनरेट करेगी 0 या 1 जो कि हमने डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया है। तो आई होप हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। हमने पुश बटन को 5 वोल्ट पॉजिटिव और निगेटिव ग्राउंड दे दिया है, एलईडी को भी यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव दे दिया है जो कि डिजिटल पिन 12 से कनेक्ट है, और पुश बटन जो कि एक सेंसर का काम कर रही है इसको सिग्नल रिसीव करने के लिए हमने इसको डिजिटल पिन 11 नंबर से कनेक्ट कर दिया है। और दिस इज हाउ हमारा जो सर्किट है वो हमने बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं यहाँ पर इसकी कोडिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर कोड में आ गए। कोड में सबसे पहले हमने कहा ना कि सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी हमने डिजिटल पिन का यूज़ किया है उन पिन्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल पिन हमने 12 और 11 दो डिजिटल पिन का यूज़ किया है, तो दोनों का हम यहाँ पर मोड सेट करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर पिन कैपिटल में M और OD और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम पिन नंबर पास कर देंगे। पिन नंबर पहले एलईडी का सेट करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12। चूंकि इस एलईडी में करंट पास करना है इसलिए इस पिन को हम आउटपुट मोड में ओपन करेंगे AUT PUT, और इस तरीके से हमने पिन मोड सेट कर दिया है 12 नंबर पिन में, चूंकि उसमें करंट को फ्लो करवाएंगे। अब आती है बात 11 नंबर पिन को। तो 11 नंबर पिन में पुश बटन जो सिग्नल जनरेट करेगा वो 11 नंबर पिन में आएगा। 11 नंबर पिन में जो भी सिग्नल आएगा उसको हमें रीड करना है, तो हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है, उसमें ऑलरेडी पुश बटन सिग्नल भेज रही है और वो सिग्नल को हमें रीड करना है। इसलिए हमें इस 11 नंबर की जो पिन डिजिटल पिन है इसको हमें इनपुट मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर पिन मोड लिखा इस तरीके से और हमने पिन नंबर दे दिया सपोज 11 कॉमा और हमने यहाँ पर लिख दिया इनपुट और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दो डिजिटल पिन को यूज किया है, एक एलईडी के लिए एक पुश बटन के लिए, उनका हमने मोड सेट कर दिया है। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज कि यहाँ पर जो हमारी बटन है वो 0 कब जनरेट कर रही है 1 कब जनरेट कर रही है वो तुम्हें प्रिंट भी करना है, देखना भी है, ठीक है, ताकि कोड को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पर सीरियल मॉनिटर का भी यूज़ कर लेते हैं, और जब भी हम सीरियल मॉनिटर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को हमें बिगिन करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखते हैं SERIAL सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिख दिया है जो कि सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट कर देगा और इसमें हम बॉड रेट पास करते हैं दैट इज 9600। बस हमें वाइड सेटअप में इतनी ही कोडिंग करनी थी, हमें दो मोड सेट करने थे और चूंकि हमें प्रिंट कर देखना है कि किस तरीके से जो हमारी बटन है वो 0 या 1 सिग्नल जनरेट कर रही है वो भी प्रिंट करना था, तो हमने सीरियल डॉट बिगिन का यूज़ कर लिया। तो वाइड सेटअप में बस इतनी कोडिंग करनी है। अब आते हैं यहाँ पर वाइड लूप में। वाइड सेटअप में जो भी कोडिंग करते हैं वो एक ही बार चलती है, पहले से पता होगा, ठीक है। अब आते हैं लूप में, जो भी कोडिंग करेंगे वो बार बार रिपीट मोड में चलेगी इनफाइनाइटली। अब यहाँ पर आते हैं वाइड लूप, इसमें कोडिंग क्या करनी है। इसमें कोडिंग सबसे पहले वही काम करते हैं कि पुश बटन ने क्या डेटा जनरेट किया है उसको हम प्रिंट करते हैं। तो पुश बटन चूंकि एक डिजिटल सेंसर है तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन यूज होगा वो होगा डिजिटल रीड, ये रीड करने के लिए कि बटन ने क्या सिग्नल जनरेट किया है। तो हमने यहाँ पर लिखा डिजिटल रीड READ रीड, और यहाँ पर हम पास कर देंगे पिन नंबर जिस पिन में डेटा आ रहा है। तो 11 नंबर पिन में डेटा आ रहा है तो हमने यहाँ पर 11 लिख दिया, ठीक है, और हमने सेमीकोलन लगा दिया। ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा है इट्स अ प्रीडिफाइंड फंक्शन जो कि पुश बटन द्वारा जनरेटेड रिजल्ट 0 या 1 को यहाँ पर रीड करके दिखा देगा, शो कर देगा। अब हमें वो डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना चाहिए क्योंकि हमें उसे आगे फर्दर यूज भी करना है, ठीक है, प्रिंट करना है, कंडीशंस लगानी है, तमाम तरह के यूजेस होंगे। तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और एम्बेडेड सी या सी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने के लिए हमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है और फिर वेरिएबल का नाम लेना पड़ता है। सपोज हमने लिख दिया है इंट a इज इक्वल टू डिजिटल रीड 11। तो a जो है एक वेरिएबल है इंट टाइप का है जिसमें डेटा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। इंट इसलिए बनाया है क्योंकि 0 1 डेटा जो है वो इंटीजर है। तो यहाँ पर इंट टाइप का हमने वेरिएबल a बनाया है, ठीक है, जिसमें वो डेटा कॉपी हो जाएगा, असाइन हो जाएगा जो डिजिटल रीड फंक्शन रीड करेगा। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड ऐसे करते हैं इंट a असाइन डिजिटल रीड 11, ठीक है, सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है, a एक वेरिएबल है, मेमोरी लोकेशन का नाम, वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नाम जहां पर डेटा स्टोर होता है। तो ए में क्या डेटा स्टोर होगा, जो भी डिजिटल रीड फंक्शन उसमें रीड करेगा, सेंसर द्वारा जो जनरेट होगा उसको रीड करेगा और उसको a असाइन वो डेटा चाहे 0 हो चाहे 1 हो, वो डेटा यहाँ पर a में कॉपी हो जाएगा। सपोज बटन को पुश किया, सिग्नल 1 जनरेट हुआ तो क्या हो जाएगा, a असाइन 1 और a में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सपोज तुमने बटन को पुश नहीं किया, रिलीज कर दिया तो उसमें 0 जनरेट करेगा तो हो जाएगा a असाइन 0, मतलब a में 0 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द लाइन नंबर 10। अब आते हैं यहाँ पर एंटर करते हैं।
अब हम चूंकि हमें वैल्यू जो हमने रीड कर ली है तो प्रिंट कर भी देख लेते हैं। यहाँ पर तुमने लिखा है यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंटलन, सीरियल डॉट प्रिंटलन सेमीकॉन लगाया और फिर मैंने वहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसमें सिग्नल जनरेट होके स्टोर हो रहा है। तो ये में स्टोर हो रहा है, तुमने यहाँ पर ये को प्रिंट करा दिया। थोड़ा सा डिले देते हैं ताकि थोड़ा सा रुक रुक के प्रिंट हो। तुमने यहाँ पर लिखा डिले और यहाँ पर हमने पास किया ए, और सॉरी डिले नहीं, डिले में तुम्हें सेकंड पास करने होते हैं और एक्चुअली मिली सेकंड पास करने होते हैं। तुमने यहाँ पर 200 सेकंड मिली सेकंड के लिए जो लाइन को हमने होल्ड किया, डिले किया और सेमीकॉन लगा दिया। ये तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया कि वैल्यू क्या जनरेट हो रही है क्या नहीं हो रही है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर आगे। आगे कहानी ये है कि यदि बटन पुश होती है तो एलईडी ऑन कर दो, नहीं तो ऑफ कर दो। यदि हमारी भाषा में निकल रहा है तो वही हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हर बात को, हर कोडिंग को पहले अपनी भाषा समझो। ठीक है, प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को अपनी भाषा समझो, फिर उसे ट्रांसलेट करो सी लैंग्वेज में या कह लो एम्बेडेड सी में। तो क्या करना है, हमने कहा ना यदि सिग्नल 1 जनरेट होता है तो एलईडी ऑन कर दो, नहीं तो ऑफ कर दो। तो यदि के लिए हम एफ लगाएंगे और सिग्नल जो भी जनरेट हो रहा है वो तुम्हारे वेरिएबल में ए में स्टोर है। और मैंने कहा यदि मतलब यदि सिग्नल जो कि तुम्हारे ए में स्टोर है, यदि ए इज इक्वल टू 1 हो, मतलब ए में 1 हो। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल साइन है। ठीक है, और ये जो साइन तुम्हारा आ रहा है ये साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइन करता है वैल्यू, ये कंपैरिजन करता है कि दो डेटा सेम है कि नहीं है। तो हम चाह रहे हैं यदि 1 है तुम्हारे वेरिएबल में ए में जहाँ पर सिग्नल स्टोर हो रहा है, यदि वो 1 है तो फिर क्या करो, तो पहले तो ब्लॉक बनाओ ताकि इफ में हम वो लाइन लिख पाएँ जो चलनी है ब्लॉक कंडीशन के ट्रू होने पर। तो यदि बना जाता है तो फिर इस एलईडी को ऑन कर दो। एलईडी ऑन करने की कोडिंग क्या होती है, वही डिजिटल लाइट जो तुम पिछले 5 प्रोग्राम में कर रहे हो। तो यहाँ पर लिखेंगे WRIT डिजिटल लाइट, सेमीकॉन लगाएंगे। पिन नंबर इस बार हमने यूज किया है 12 एलईडी के लिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12,1 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हाई को, जो कि एलईडी को ऑन कर देगा। और यदि ऐसा नहीं होता है, बटन पुश नहीं होती है और सिग्नल 1 नहीं जनरेट होता है, इट मीन्स कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स हो जाएगी तो हम चाह रहे हैं जो एलईडी है वो ऑफ हो जाए। तो मैंने एल्स का ब्लॉक बनाया और उसमें मैंने कोडिंग कर दी एलईडी ऑफ होने के लिए DIGITL डिजिटल और हमने यहाँ पे लिख दिया राइट और सेमीकॉलन लगा दिया, फिर लिख दिया 12,0। इस तरीके से हमारी जो कंडीशन है वो बटन के पुश होने पर एलईडी को ऑन करेगी और पुश ना होने पर, रिलीज करने पर एलईडी को ऑफ कर देगी। तो ये हमारी पूरी कहानी हो गई, स्टोरी हो गई कोडिंग के पीछे की। अब इसको रन करके देखते हैं ये कैसे क्या वर्क करता है, और बाकी हमें वैल्यू चेक करनी होगी तो यहाँ पर सिमुलेटर पर चेक कर लेंगे। तो स्टार्ट सिमुलेशन। तो यहाँ पर कोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जो वैल्यू है वो 0000 जनरेट हो रही है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा क्लियर आता है, यहाँ पर क्लियर करोगे तो फिर से जनरेट करने लगेगा। ये नहीं कर तो ऑलरेडी रहा है, क्लियर कर देता है मॉनिटर। खैर, हम बटन को पुश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं एलईडी ऑन होती है कि नहीं होती है। जैसे हम बटन को पुश करेंगे सिग्नल यहाँ पर 1 हो जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। तो नाउ हमने पुश किया 1 हो गया, एलईडी ऑन हो गई। मैंने छोड़ दिया, फिर 0 आ गया, एलईडी ऑफ हो गई। फिर हम पुश करते हैं, तो जैसे पुश करेंगे 1 होगा और 1 होगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, कोड बहुत स्पीड में वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने डिले भी बहुत कम ही दिया है। तो जैसे बटन को ऑन करेंगे, अभी मैंने बटन छोड़ी नहीं है, मैं लगातार पुश कर रहा हूँ। ठीक है, लगातार पुश बटन है इसलिए लगातार 1 आ रहा है, इसलिए एलईडी भी लगातार जल रही है। जैसे रिलीज किया, मैंने छोड़ दिया है, 0 जनरेट हुआ और एलईडी ऑफ हो गई। तो आई होप किस तरीके से बटन को पुश करने पर एलईडी ऑन हो रही है और बटन को छोड़ने पर एलईडी ऑफ हो रही है, समझ में आ गया होगा। तो एक और उसमें इंस्ट्रूमेंट और ऐड कर देते हैं, लाइक बजर वगैरह। ठीक है, तो जब हम बटन को पुश करेंगे तो बजर ऑन होगा, बटन छोड़ देंगे तो बजर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर बजर को सर्च करते हैं। ठीक है, बजर यहाँ पर प्याजो नाम से होता है। ठीक है, नाम याद है तो ठीक है, वरना यहाँ पर लाइब्रेरी में सर्च करोगे नीचे आ जाएगा। ये तुम्हारा प्याजो हो गया। ठीक है, ये बजर क्या करेगा, ये बजेगा, बज करेगा और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव देना होता है। ठीक है, कैथोड एनोड दे दो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पॉजिटिव जो है, अच्छा चाहो तो पॉजिटिव इसमें यही पिन नंबर दे दो, 12 भी दे दो। ठीक है, निगेटिव कैथोड यहाँ से दे दो, तो कोडिंग में चेंज करना नहीं पड़ेगा, एलईडी के साथ ही बजर भी ऑन हो जाएगा। और चाहो तो यहाँ पर अगली पिन दे देते हैं, क्योंकि फिजिकल पर्टिकुलर हो गए तब तो तुम्हें दूसरी पिन यूज करनी पड़ेगी, तो दूसरा यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर 7 नंबर की पिन को अपने यूज कर लिया है और 7 नंबर की पिन से मैंने यहाँ पर ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है, इसको मैंने रेड कर दिया है। और फिर आता है निगेटिव मैंने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर इस तरीके से हमने ब्लैक दे दिया है। तो नेगेटिव मिल गया, कैथोड मिल गया, एनोड मिल गया और पिन नंबर 7 को यूज कर लिया है। अब आते हैं यहाँ पर कोड में आते हैं, और कोड में हमने चूंकि एक पिन यूज की है उसका मोड वगैरह सेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा पिन मोड, और हमने यहाँ पर जो पिन नंबर 7 को यूज किया है उसको 7 आउटपुट कर देते हैं, और आउटपुट करने बाद में हमने इसका मोड सेट कर दिया है। अब ये बजर हम कब चाहते हैं, जब बटन को पुश हो तब ये बजर ऑन हो जाए। तो यहाँ पर जब बटन पुश होगी तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, 1 होगा, उसमें प्रेस होगा। बटन पुश होगी तो सिग्नल 1 जनरेट होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तब लाइट भी ऑन करेंगे, तभी बजर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर भी डिजिटल लाइट लिखेंगे क्योंकि करंट फ्लो करवाने के लिए तो फंक्शन तो यही रहेगा डिजिटल लाइट।
और यहाँ पर 7 नंबर पिन को हमने यहाँ पर बंद कर दिया और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर और डिजिटल राइट एक बार फिर से लिखते हैं ऑफ करने के लिए। तो हमने यहाँ इस तरीके से डिजिटल राइट लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पर 7 नंबर पिन को हमने यहाँ पर 0 ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से हमने बजर और एलईडी दोनों को एक ही प्रोग्राम में ऐड कर दिया है, दोनों के पिन अलग अलग यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आउटपुट। तो हमारा कोड जो है इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, कोड हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब यह क्या करेंगे, जैसे ही बटन को यहाँ पर पुश करेंगे, सपोज मैंने पुश किया है तो यहाँ पर जो बजर है और जो लाइट है वो एक ही साथ यहाँ पर चल रहे हैं और एक ही साथ यहाँ पर ऑफ हो रहे हैं। तो आई होप में समझ में आ गया होगा बजर और एलईडी कैसे एक साथ वर्क कर रहे होते हैं और पूरा कोड भी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।